क्या हाल है guys? Welcome to yet another episode. चलो नंबर समझे फ्रेंड्स एडिशन 450 मीटर की कोटी थी जी कंप्लीशन बनाया तो रखा आज हम सार्थक भाई को इंटरव्यू करने वाले हैं। सार्थक भाई ने रिसेंटली अपना घर रेनोवेट कराया है तो आज हम सार्थक भाई से सीखेंगे रेनोवेशन के खर्चा पानी नंबर्स नेगोशिएशन एंड सारी डिटेल समझेंगे। सार्थक भाई आर यू रेडी? नो ब्रो नॉट एट ऑल थैंक यू गाइस। और हम आपको हार्वेस्टिंग भी सिखाएंगे। कौन सी हार्वेस्टिंग? टैक्स हार्वेस्टिंग। ये सुनील भाई ये है तगड़े हमारे सार्थक भाई। इनके मालूम से आपको पता चल रहा होगा कि कितने अमीर हैं। और गाड़ी तो आपने देख ली है पहले कितने गरीब है, डाई करने के पैसे नहीं है भाई। इनकी गाड़ी में देखो ऊपर सनरूफ भी है। ट्रैफिक हो जाता है ना ये है हमारे सबसे एंटरटेनिंग कैरेक्टर। इनकी वजह से व्यूज आएंगे। Hello and welcome everyone to yet another episode of चलो नंबर समझे। रियल लोग, रियल मनी, रियल डिसीजंस। क्यों? क्योंकि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। तो सार्थक बड़ी थोड़ा सा हमें बताओ, आपने अभी अपना घर रेनोवेट करा है। व्हाट वाज द प्रोसेस? कहाँ से स्टार्ट किया? व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड व्हाई टू गेट इट रेनोवेटेड? मतलब वाज इट जस्ट मेड ओल्ड एंड नॉर्मल प्रॉपर्टी रेनोवेशन मांग रही थी या क्या आपके थॉट्स थे? और यू नो व्हाट इज द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इफ यू कैन शेयर समथिंग। भाई साहब हिंदी में बात करेंगे। भाई साहब मैं तो ड्राइवर हूँ भाई साहब। ओके भैया जी। भैया ये कहाँ भैया हमसे क्या बात? अरे तो भैया इसका रेंट आ रहा था पहले बहुत कम। अरे यार मतलब दैट वाज द प्राइमरी प्रोसेस स्टार्टेड 4 months ago। तो तब नया कैपिटल डिप्लॉय करना था। बाकी सारी मार्केट्स मेरे को ओवर वैल्यूड ओवर प्राइस लग रही थी। लगा कि 15-20 लाख रुपए कहाँ पे लगाए जिससे रिटर्न्स अच्छे आए। और जब से नोटबंदी हुई है तब से थोड़ा ये डर तो के भी रह रहे हैं। お前はもう死んでいる。何？もう匠でギゼブ。 अगर ऑलरेडी किसी के पास प्लॉट है हाँ। तो उस पे अगर कोई ढंग से अपना कंस्ट्रक्शन करवा दे 15-20 लाख रुपए की सिंगल Right. स्टोरी भी, राइट। तो उसमें वो 8-9 लाख रुपए रेंट अगर निकाल साल ले का साल का निकाल ले तो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाएगा 2 साल में निकल जाएगा। मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 2 साल में निकल जाएगा और उसके बाद भी 8 to 10% कंपाउंडेड एनुअली वो रेंटल भी रेंटल यील्ड मिल जाएगी प्रोवाइडेड आपके पास ऑब्वियसली आपका हाँ प्लॉट है। प्लॉट है तो लैंड इसका है। कंसिडरेशन ये होता है कि प्लॉट को तुम अपना फिक्स डिपॉजिट की तरह देखो हाँ कि जैसे वो कंपाउंड करेगा फिक्स डिपॉजिट वैसे ही लैंड की वैल्यू भी कंपाउंड करेगी। ओके और उसके बियॉन्ड जो तुम कैपिटल लगा रहे हो वो डेट इज इन कॉम्पिटिशन विद योर अदर एसेट क्लासेस लाइक योर डेट इक्विटी गोल्ड एटसेट्रा। और उस केस में जब हर चीज़ ओवर वैल्यू थी 3-4 महीने पहले तब फिर कंस्ट्रक्शन से अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कोई नहीं दे रहा और था। कोई नहीं बोल रहा तो फिर Understood. इसलिए कंस्ट्रक्शन यहाँ पे शुरू करी थी कि इतना रेंटल यील्ड बन जाएगा फिर वो कंपाउंड भी करेगा और फिर मतलब ढंग से यूनिट बना सकते हो फिर तो। ओके आ गए हैं हम, पहुंच गए हैं हम। बाकी बातें अंदर जाके करेंगे। दिस इज द कंस्ट्रक्शन। लेट्स गो इन। ये ऊपर बालकनी थोड़ा सा अच्छा ये मैंने कहीं अपने घर सोसाइटी में देखा था फिर ये वाला। कब्जा करो भाई इसमें कब्जा करो। बेचो भाई इसको। कल किसी एलिट बनवाते हैं। चाबी तो नहीं लिया क्या ये होता है जब ज्यादा घर होते हैं ना इंसान के पास। हम ब्रह्मास्मि नहीं इतनी गलती तो नहीं कर सकता। साला आधार कार्ड की करेक्ट कॉपी लेके आ रहा है ये लगेगा चाबी गलत। गाइस असली वेल्थ क्रिएशन अगर आपको सीखनी है भाई इसकी तो बिफोर आफ्टर फोटो लगानी पड़ेगी बहुत ही।
हाँ, तो सार्थक भाई थोड़ा और अब डिटेल में बताओ आप। यहाँ देखिए। हाँ, तो उसी को ही कंटिन्यू करें तो अब कंस्ट्रक्शन भी दो तरीके की हो सकती है, एक में जिसमें थोड़ा डिसेंट मटेरियल लगवाओ और जिसमें थोड़ा हल्का मटेरियल लगाओ। हाँ, तो अगर यही कंस्ट्रक्शन में 5-6 लाख रुपए में कराता है, 7-8 लाख रुपए में कराता, तो फिर मेरे को जो एक्सपेक्टेड रेंट होता है वो 35-40 हज़ार रुपये महीना रहता। ओके। और तो फिर इसका तो पॉइंट था कि पहले तेरा 2 BHK ऑलरेडी था यहाँ वो पे। 2 BHK कंप्लीशन लायक बना हुआ था, तो वो हाँ। मतलब वो कोई ढंग की कंस्ट्रक्शन नहीं हुई हुई थी वो, तो उसमें रिपेयर वर्क ऑलरेडी होना था ही, करेक्ट। करवाना था। लेकिन उसके बियॉन्ड ये कैलकुलेशन होती है कि तुम्हें मटेरियल अब किस तरीके से लगाना है जब नया कंस्ट्रक्शन करा रहे हो। ओके। तो एक जनरल माइंडसेट रहता है कि रेंटल प्रॉपर्टी के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट्स मत लगाओ, हाँ। क्योंकि बेकार रहेंगी चीजें। क्योंकि हाँ, ओके, लेकिन लेकिन लोग भी खराब कर देते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे पर्पस ये था कि अगर तुम जेन्युइनली ढंग का प्रोडक्ट लगा लोगे तो तुम्हारा रेंटल एक्सपेक्टेशंस भी अच्छी खासी बन जाएगी और क्लाइंट है उस तरीके का मार्केट में। करेक्ट, क्योंकि प्रीमियम हाँ, जो प्रीमियम सेगमेंट में फ्लैट्स में है वो चीज कोठियों में नहीं है, जहाँ पे एक सिंगल स्टोरी कोठी मिल जाएगी किसी राइट को। राइट। मल्टीपल फ्लोर्स मिल जाते हैं, लेकिन पूरी यूनिट अपनी हो तो इस क्या तरीके की units सिंगल कम है। स्टोरी कोठी विल बी मोर इन डिमांड एज कंपेयर्ड टू मल्टी स्टोरी? It बिकॉज़ will get- आपका पूरा हाँ, मतलब प्रीमियम ज्यादा होएगा, premium क्योंकि ज्यादा तुम्हें होएगा। पार्किंग के लिए नहीं भिड़ना, किसी से हाँ। पानी के लिए नहीं भिड़ना, किसी चीज के लिए, स्पेस के लिए नहीं भिड़ना, करेक्ट, कुछ नहीं करना। मेक सेंस। तो यहाँ पे थोड़ी प्रीमियम, और स्पेशली जो फ्लैट्स में भी ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है कि एक प्रॉपर एक यूनिट बना के दे सको तुम। अंडरस्टूड। सो पहले तेरे को यहाँ पे जो भी इनिशियल कंस्ट्रक्शन था, विल पुट अ फोटो देयर ऑफ द प्रीवियस कंस्ट्रक्शन, वहाँ पे तेरे को अराउंड 25-30,000 का रेंट वो 25-30 का था और उसके बियॉन्ड वो जा भी नहीं सकता था, उस तरीके की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वो कैपिंग थी, मैक्सिमम था। नाउ योर कैलकुलेशन वाज हाउ मच मोर कैन आई पुट इन हियर सो दैट आई कैन एक्सट्रैक्ट मोर रेंट। हाँ, मतलब अगर मैं उसी जैसी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कराता तो उसमें भी मेरा 3 रूम का जो कैपिंग हो जाती है वो 35-40 पे हो जाती, कोई भी उसके ज्यादा नहीं देता मेरे को। करेक्ट। सो यहाँ पे अब तूने 20 लाख के करीब मोटा मोटी लगाई, 15 से 20 लाख रुपए लग 15 से गए। 20 लाख लगाए। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि वो कंपाउंड भी होगा, क्योंकि एक मार्केट स्टैंडर्ड लेवल कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। सो अभी यू आर एक्सपेक्टिंग 80,000 to 1 के बीच का रेंट। मतलब एनुअली आई एम एक्सपेक्टिंग 8 लाख के आसपास आ जाना चाहिए यहाँ से। ओके, ठीक है। तो जो तेरा मतलब ये एवरेज केस सिनेरियो है, अगर इसके बियॉन्ड भी चला गया तो जा सकता है वो, मतलब डिमांड से। तो नाउ व्हेन यू कैलकुलेट योर रिटर्न, तू कैलकुलेट 20 लाख लगाने पे कर रहा है 8 लाख, या हाँ। क्योंकि उसमें तू प्रॉपर्टी की कॉस्ट इंक्लूड नहीं कर रहा? प्रॉपर्टी की कॉस्ट इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा, जनरली लोग ये लोग गलती करते हैं कि प्रॉपर्टी कॉस्ट इंक्लूड करके फिर बोलते हैं रेंटल यील्ड इज इक्वल टू 3%। हाँ, जो- बट जो इजंट दैट गलत द राइट थिंग टू डू? वो गलत है, क्योंकि जो तुम्हारा फिक्स एसेट है प्लॉट, उसको तुम्हें एफडी से कंपेयर करना चाहिए कि एफडी तुम्हें सेफ्टी नेट प्रोवाइड कर रहा है, वो एक प्लॉट भी तुम्हें सेफ्टी नेट प्रोवाइड कर रहा है। एफडी अप्रिशिएट नहीं हो रहा बट प्लॉट अप्रिशिएट हो रहा है। एफडी भी मतलब कंपाउंडेडली वो देखा जाए तो 4-5% कंपाउंडेड वो भी अप्रिशिएट कर रहा है, एफडी भी तुम्हारा ईयर हाँ। बाय ईयर। बट दैट इज नॉट योर रेंटल यील्ड, मतलब उस पे तुम्हारा रिटर्न और कुछ नहीं बन रहा। हाँ, यहाँ पे क्या है कि प्लॉट अप्रिशिएट कर ही रहा है और साथ में तुमने कंस्ट्रक्शन करा दी तो अब तुम्हारा कैश फ्लो बन गया, और वो जो कैश फ्लो है कंस्ट्रक्शन पे दैट इज रफली इक्वल टू 40-50%। मेक सेंस। तो अगर यील्ड चेक, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखोगे कि तुमने 100 रुपये लगाए, उससे तुम्हें कितना वापस मिल रहा है, तो वो काफी अच्छा अमाउंट है। कल को रिपेयर भी जाता है, कुछ भी जाता है, तो यू कैन इजीली गो फॉर दैट रिपेयर आल्सो। और इसमें जो दूसरी चीज है, एक जो मैंने मतलब क्राइटेरिया डाल रखा है कि अगर मैं इनिशियली किसी को लीज आउट करूंगा तो 3 साल कम से कम के लिए करूंगा, लॉक इन पीरियड लॉक इन करूंगा 3 साल के लिए। एंड वो सिक्योरिटी वगैरह कितना होता है? जनरली 2 महीने का लेते हैं, लेकिन क्योंकि 3 साल का लॉक इन है तो मैं थोड़ा ज्यादा लूंगा उस चीज में। ओके, तो उसमें क्या होगा कि मेरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी निकल जाएगी 3 साल में, Correct. और मेरे रिटर्न्स भी आने शुरू हो जाएंगे, और उसके बियॉन्ड अगर रहेंगे तो फिर और फिर देन योर प्रॉपर्टी विल हाँ, मेरे रिपेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और कुछ भी नहीं है। And ये जो when you went about the process of getting it renovated, so then like can you tell us a little bit about the costs of labor or material, and was it कि तुमने एक किसी contractor को overall contract दे दिया, or did you separately get a mason, got tiles, got the plumber, so on and so forth? यार एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर करा था हम लोगों ने, तो मटेरियल्स मैं प्रोवाइड कर रहा था, वो सिर्फ लेबर प्रोवाइड कर रहे थे, तो वो कॉस्टिंग हम लोगों ने थोड़ी लमसम कर ली थी, क्योंकि जब काम कराने शुरू करते हैं तो थोड़े बहुत इधर उधर के भी काम एडिशनल होते रहते हैं। Understood. तो पूरा लमसम कर लिया था कि पूरी साइट का इतना चीज़ें जो है तुम्हारी लमसम इतने में हो जाएगी लेबर की कॉस्ट। Okay. But do you think कि that is the right way to go about? मतलब cost या डिपेंड करता है, cost कहाँ से अगर कॉस्ट सेविंग नहीं, जैसे मैंने बताया मेरा पर्पस था कि क्वालिटी थोड़ा प्रोडक्ट यूज़ कर लो, अब वो तभी हो पाएगा जब तुम खुद मटेरियल प्रोवाइड करोगे और अपने सामने कराओगे। जब विद मटेरियल तुम किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हो तो कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज़्यादा होता है विद मटेरियल, क्योंकि आदमी जो है वो कम लगाता है उसमें। लेकिन मेरे को था कि सीमेंट भी ढंग से लगाए, प्लास्टर भी अच्छा हो, पेंट भी सही करे, तो मटेरियल मैं ला के दे रहा हूँ।
तो आई थिंक द फाइनल टेक अवे फ्रॉम दिस कॉन्वर्जेशन इज कि जब भी आप रेनोवेशन में जाओ तो यू डोंट कैलकुलेट योर रेंटल यील्ड ऑन द उस कैलकुलेशन में वैल्यू द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द लैंड या प्लॉट मत रखो, कंस्ट्रक्शन के ऊपर रेंटल यील्ड करो, बिकॉज उस जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द लैंड है दैट शुड बी पुट इन कंपैरिजन टू अ कैपिटल ऑफ एन एफडी या फिर तुम्हारी बाकी एसेट क्लासेस यार, जैसे हाँ, मतलब equity किसी हो गया, हाँ. कुछ भी हो गया जो तुमने 10-15 साल पहले खरीद रखे हैं, करेक्ट। अब तुम करंट मार्केट प्राइस से उसका यील्ड मत चेक करो। हाँ राइट, जो नया कैपिटल डिप्लॉय करो, आज तुम्हारा 20 लाख है, हाँ तो तुम वो स्टॉक्स में लगाओगे, गोल्ड में लगाओगे, कंस्ट्रक्शन में लगाओगे, इवेंचुअल कैलकुलेशन यही है। तो जब मेरे पास 15-20 लाख रुपए थे तो मैं स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे देख रहा हूँ, गोल्ड ऑल टाइम हाई पे देख रहा हूँ, सिल्वर गोल्ड ऑल टाइम हाई पे देख रहा हूँ, और मुझे लग रहा है लेबर कॉस्ट आगे चल के बढ़ेगी, तो बेस्ट रिटर्न अभी है कि अंडर वैल्यू आज की डेट में लेबर कॉस्ट है तुम्हारी, 2 साल बाद लेबर कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, तुम्हारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, तो बेस्ट टाइम टू हैव कंस्ट्रक्शन इज राइट नाउ। और वो इवेंचुअली सही प्रूव भी हो रहा है कि जिस तरीके से अभी क्रूड प्राइसेस बढ़े हुए हैं, तो अब लेबर कॉस्ट, ऑयल प्राइसिंग, सारे रॉ मटेरियल सबकी कॉस्टिंग बढ़नी ही है। तो अगर आज मैं उस कंस्ट्रक्शन को कराऊंगा तो पक्की बात है कि सेम कंस्ट्रक्शन मेरे को 25-30 लाख रुपए की पड़ेगी। राइट। तो इमीडिएटली किसी ने डिसीजन लेना है तो जल्द से जल्द ले लो, दिस इज द राइट टाइम टू टेक दिस डिसीजन। राइट। सो दोस्तों, दिस वाज एन अटेम्प्ट टू हेल्प यू लर्न द रियल लाइफ सिनेरियोज की कहाँ हमारी कैलकुलेशंस, फाइनेंसेस, मैथमेटिक्स आने चाहिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लस रेंटल इनकम जो है उस पे तुम्हें रिबेट भी मिलता है, रेंटल इनकम पे रिबेट भी मिलता है 20-30% का। इट्स नॉट कैसे, एक बार समझा, हर रेंटल इनकम पे रिबेट कैसे? तो 20-30% तुम रिड्यूस कर लेते हो रिपेयर वर्क का, ओके, तो 100% टैक्सेबल नहीं होता रेंटल इनकम जो है वो 20-30% उसमें तुम अपना काट के फिर 70%। तो आप टैक्स भी बचा सकते हो। तो रेंटल मतलब उस तरीके से Yield पे आप टैक्स Yeah. मतलब when you consider it as an income, you're Right. showing the cost of improvement of the property, तो उसपे आप tax on the rent बचा। Thanks Arthur, I think I'm sure लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा आज। And folks, अगर और कोई भी सवाल है तो डाल देना कमेंट्स में, सार्थक हमारे आसपास ही रहता है तो मैं इसको जाके फिर से पकड़ के सारे के सारे सवालों के आंसर्स दे लूंगा। But yes, I hope you learned something today. Thank you सार्थक। बाय बाय। देख, तब तो स्टार बन गया। थोड़ी फुटेज ऐसे ले लेते हैं। सूरज भाई, कोई सवाल आपके? नहीं नहीं सब सही चल रहा प्लीज थोड़े सवाल। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई एक कोई क्वेश्चन नहीं यार। सवाल यार, प्लीज यार, कोई क्वेश्चन। सार्थक से तो पूछ रहा था ना, नहीं नहीं पूछ रहा था। गाड़ी आ गई किसकी? ये क्या खुल जाता है ये वाला? कौन से वाला? ये वाला। हाँ भाई, हाँ खुला हुआ ही है। सूरज कैसा लगा आपको घर? बहुत ही बढ़िया है, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। हाँ, ये तो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। बेचते आओ आओ बेचे। अब कब्जा ले भाई, बेचे नहीं कब्जा ले। ये ले जा भाई, अक्षत भाई ये तो ले जाओ।